हेलो एवरीवन, सीपीओ 2025 का फिज़िकल आने वाला है। आई होप कि आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें ताकि आपको कोई इंजरी ना हो। ऐसे कुछ इंसिडेंट थे जो मेरे साथ हुए थे। अगर मुझे एक्सटेंशन नहीं मिलता फिज़िकल में तो शायद मैं फिज़िकली ही नहीं कर पाता और फिर मेरी जॉब भी नहीं लगती। आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा सीपीओ 2024 में सिलेक्शन हुआ था और मुझे सीआईएसएफ मिली थी और मेरे प्री में स्कोर था वो था 149 और मेंस में मेरा स्कोर था 177.75। तो ऐसे करके 327 कुछ नंबर बने थे एंड उससे सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ मुझे पोस्ट मिली। तो देखिए क्या हुआ था कि अक्टूबर चल रहा था और जैसे 4-5 अक्टूबर चल रहा था और उसी दिन नोटिस आया था कि आपका फिज़िकल होने वाला है और वो 14 अक्टूबर से होने वाला है। तो अचानक से डेट आ गई थी क्योंकि पहले बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे कि अभी फिज़िकल नहीं हो पाएंगे, जीडी के चल रहे हैं अभी, तो आपके सीपीओ के फिज़िकल नवंबर दिसंबर में जाएंगे, आगे जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने इतना सीरियसली करा नहीं था, बट नॉर्मल चल रहा था। बट जिस दिन अचानक से डेट आई तो उसी दिन मैंने 100 मीटर में ही मेरे को सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कि 100 मीटर हो नहीं पा रहा है। वेट भी थोड़ा ज़्यादा था और तो सब इवेंट हो जाते थे, बस जो 100 मीटर था उसमें इशू आ रहा था। तो उस दिन क्या हुआ, मिट्टी का ग्राउंड था और मैं जैसे 400 मीटर के 1-2 शूट लगा लिए थे। उसके बाद में थोड़ी देर बातें बातें करने लगे और बॉडी का ठंडी हो गई। उसके बाद में मैंने 100 मीटर के स्प्रिंट लगाए तो 1-2 तो नॉर्मल हो गए। तीसरे में जब मैंने ज़्यादा पुश किया अपने आप को और वो क्या मिट्टी थी उसके अंदर, तो मिट्टी में पैर फंसने लगे। उससे क्या हुआ, जो हैमस्ट्रिंग होती है अपने थाइज़ के पीछे वाली मसल वो खिंच गई। तो हैमस्ट्रिंग पुल इसको बोलते हैं। इसके अंदर छोटे टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं जिससे फिर आप इंजरी आ जाती है, अच्छी खासी इंजरी होती है। अगर प्रॉपर रेस्ट ना दिया जाए तो वापस रिकवरी भी मुश्किल हो जाती है। आपने देखा होगा काफ़ी बार बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं ओलंपिक्स, उसके अंदर भी हो जाते हैं ये इंसिडेंट। तो आपको मैं एक एडवाइस दूंगा कि 100 मीटर को इतना सीरियस नहीं लेना है। 100 मीटर के लिए आपको ज़्यादा पुश नहीं करना है। 100 मीटर में क्या होता है, वहाँ का स्टाफ काफ़ी कोर्डियल होता है, आराम से मान जाता है और जैसे स्टार्ट करते हैं उसमें भी वो 1-2 सेकंड लेट ही करते हैं। आपको गो कर देंगे, फिर स्टार्ट करने में 1-2 सेकंड लेट करेंगे और जब टाइमिंग होने वाला होगा वहाँ भी आपको 1-2 सेकंड का रिलैक्सेशन दे देते हैं। टाइमिंग उसके अंदर वो देखते नहीं है, जो असिस्टेंट कमांडेंट ज़्यादातर वही करवाते हैं, अपना 100 मीटर होता है। तो आपको बस थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है कि 100 मीटर में इतना भी पुश नहीं करना कि आपको इंजरी हो जाए। तो सीपीओ में ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं जिनके 170-180 नंबर थे बट फिजिकल नहीं हो पाता था क्योंकि इंजरी हो जाती थी। तो इंजरी सबसे मेन है सीपीओ के अंदर, इंजरी नहीं होगी तो हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा लड़के निकलते हैं 1600 मीटर के अंदर, उसके बाद में हाई जंप के अंदर निकलते हैं। बाकी 100 मीटर और लॉन्ग जंप हो जाता है आराम से। तो आप धीरे धीरे करिए और किसी हो सके तो किसी एकेडमी में ज्वाइन कर लीजिए ताकि सबके साथ में मिलजुल के आप आराम से अपनी तैयारी कर सकें। बस 100 मीटर का थोड़ा सा ध्यान रखना कि इंजरी ना हो। वार्म अप अच्छे से करें एंड एक्सरसाइज रनिंग के बाद कूल डाउन अच्छे से करें। इन सब पे मैंने वीडियोस पहले बना रखी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आजकल सबको नॉलेज हो जाती है अपने आप ही क्या करना है क्या नहीं। तो इसके अलावा जैसे मेरा फिजिकल जो था वो था बीएसएफ चौंप के अंदर, जयपुर के अंदर। तो वहाँ का थोड़ा बता देता हूँ, क्या पता किसी का आपका उसमें आ जाए तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। बीएसएफ चौंप के अंदर जो 1600 मीटर का ट्रैक है वो रोड पे है और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्लोप है, तो आराम से हो जाता है एकदम इजीली 1600 मीटर। और उसके बाद में 100 मीटर भी आपका रोड पे ही है और जो आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप है वो है मिट्टी के अंदर और उसके बाद शॉर्ट पुट होता है वो भी मिट्टी के अंदर है। तो ये ऐसे कुछ इवेंट होने वाले हैं और काफ़ी मस्त स्टाफ था पिछली बार 2024 के फिजिकल में, तो आसानी से सारे इवेंट हो गए थे। इसके बाद में देखिए मैं बात करना चाहता हूँ आपके मेंस के बारे में। तो ऐसे कैंडिडेट्स देखे होंगे आपने जिनके प्री में 160 170 थे लेकिन मेंस के अंदर 150 ही स्कोर कर पाए मुश्किल से। ऐसा क्यों हुआ पिछली बार? देखिए पिछली बार का पेपर जो था वो काफ़ी कुछ अलग था। मतलब ऐसा पेपर था कि आप बाहर से देखोगे तो इजी लगेगा लेकिन आप जब उसको करने जाओगे तो आपको अपने ही अंदर फंसा देगा और आपके नंबर कम से कम बनेंगे। तो आपको वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने कितने मॉक्स दिए हैं वो वहाँ पे आपको काम आता है। सिर्फ कोर्स करना, बैच करना उनसे नहीं होने वाला है, प्रैक्टिस चाहिए। तो देखिए मेंस के लिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको फिजिकल के साथ साथ मेंस की तैयारी भी करनी है। कम से कम 6 से 7 घंटे आप इंग्लिश को दीजिए अच्छे से। आपके अगर 130 120 भी नंबर अगर मेंस में अच्छा स्कोर कर दे तो आपको एक जॉब मिल सकती है और एसआई की बहुत अच्छी जॉब है, चाहे आप किसी भी फोर्स के अंदर जाएँ। तो मेंस के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि टेक्स्ट बुक के बारे में आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जैसे कि आपको इसके अंदर लीडर बोर्ड मिल जाता है जहाँ पे आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपकी रैंक कौन सी चल रही है। इसके साथ साथ आपको लाइव एआई हेल्प मिल जाती है जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं वो उसी टाइम सॉल्व कर देते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। इसके साथ साथ आप एनालिसिस जो इसका होता है, जैसे आपने मॉक दिया उसका जो एनालिसिस आएगा उसमें आपको वीक पॉइंट्स पता चल जाते हैं आपके कि इसी सब्जेक्ट के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर आप वीक हो, उस पर आप काम कर सकते हो।
इसके साथ साथ देखो आपको मॉक्स तो मिल ही रहे हैं और इतने सारे लोग हैं तो आपको रियल कंपटीशन पता चल जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। और इसके साथ साथ आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हो, तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, तो ये लगाइए और इसके बाद आपको 10 या 12% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। और अभी न्यू ईयर आने वाली है तो स्पेशल डिस्काउंट्स भी चलते रहते हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर। तो आप टेक्स्ट बुक पर मेंस का मॉक लगा लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको सेक्शनल मॉक भी देना है, जैसे कि CHSL, CGL, MTS, SSC, GD। तो इनके सेक्शनल मॉक दिन में 5 से 10 दीजिए, उनका एनालिसिस कीजिए और उसके साथ साथ आपको उसकी एक कॉपी बनानी है ताकि एग्जाम से पहले आप उसको रिवाइज कर सकें। जहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं, लाइक कोई ग्रामर का रूल है, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। साथ साथ में वोकैब पे आपको फोकस करना है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर एक बुक आती है ब्लैक बुक, वो भी आप कर सकते हैं। उसके अंदर प्रीवियस ईयर दिए होते हैं, वो भी आपका आसानी से हो जाएगा। और वोकैब और दोनों रूल्स को एक साथ लेके चलिए। बाकी अभी काफ़ी टाइम है, जिसने कोर्स नहीं किया, सिर्फ इंट्यूशन पे चलता है कि बस ये सही है तो लगा देते हैं ग्रामर में, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप एक बार कोर्स कर लो। अमन वशिष्ठ सर अच्छे हैं और नीतू मैम अच्छे हैं, इनसे आप कर सकते हो, बढ़िया पढ़ाते हैं बेसिक से। तो इनका बैच ले लोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। बाकी साथ साथ मॉक्स आपको देने हैं, मॉक्स के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो यही सब कुछ चीज़ें चल रही थी। मैं सोचा क्यों ना 2025 वालों को थोड़ा बता दिया जाए ताकि वो इंजरी ना कर बैठे या मेंस की तैयारी ढंग से ना करें। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।